हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स हाउस। आइए आज लेक्चर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे हम, और इसके अंदर हम बातें करेंगे वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल के बारे में। जैसे आप जानते हो, हम पढ़ रहे थे पहले से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके अंदर एक बात निकल के आई थी जिसका नाम था गुडविल। गुडविल क्या था, ऑल दो हमने रीड कर चुका है, फिर भी एक बार देख लेते हैं फटाफट रिमाइंड के तौर पे। कहता है गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। क्या कहता है, ये रेपुटेशन ऑफ फॉर्म है जिसके बेस पे फ्यूचर का प्रॉफिट क्या होगा, डिसाइड होगा ओवर एंड एबव नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसके ऊपर नाम के कारण जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उसी को हम गुडविल बोलते हैं। अर्न बाय फॉर्म बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। नेचर क्या रहेगा, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है सर? इंटेंजिबल एसेट्स उसको बोलते हैं जो दिखता नहीं है, उसको आप फील कर सकते हैं, एंड नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स किसको बोलते हैं? अगर आपको मालूम होगा, फिक्टिशियस एसेट्स कोई एक्सपेंडिचर होगा, जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है जो कि आपका है, या आपने एडवर्टीजमेंट किया हुआ है जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, उसको हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। फिक्टिशियस एसेट का मतलब ही होता है कि ऐसा एसेट्स तो है, बैलेंस शीट में पड़ा तो है, बट उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। क्लियर है? तो गुडविल अपना क्या है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। चलिए, कहता है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो गुडविल के वैल्यूएशंस को इफेक्ट करेंगे, उसको एक बार देख लेते हैं। कहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स गुडविल को इफेक्ट कर सकते हैं? भाई आपका मैनेजमेंट कैसा है, उसका कैसा इफिशिएंसी है, कितने इफिशिएंटली वो वर्क करता है। फेवरेबल लोकेशन मार्केट, मतलब आपका लोकेशन, मार्केट का लोकेशन कैसा है। सिचुएशन, इंजॉयमेंट ऑफ स्पेशल एडवांटेज, अगर कोई आपको स्पेशल एडवांटेज मिल रहा है उसका आप कैसे इंजॉयमेंट करते हैं। उसके बाद टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ का मतलब आपके पास काम करने का तरीका जो है वो आपका यूनिक है। एंड आफ्टर सेल सर्विस, मतलब आपने सेल्स देने के बाद आपका सर्विस कैसा है। एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई कार डीलर है, अगर वो कार तो बेच लेता है बट उसके बाद उसकी सर्विस अच्छी है तो लोग वहीं पे जाके खरीदना पसंद करेंगे और कहते हैं इसका सर्विस बहुत अच्छा है, फलाने कंपनी का, ये हुंडई कंपनी का सर्विस बहुत अच्छा है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा गुडविल के बारे में, इसका मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे। अब अपने पास बात आ रहा है कि क्या जरूरत है इसका वैल्यूएशंस का। सर हमने पिछले लेक्चर्स में उसका एंट्री कर चुके हैं हम, लेकिन वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि हम एंट्री किसका करेंगे, कोई वैल्यू का। तो वैल्यूएशन इसमें मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर में। और कहता है उससे पहले कि हमारे पास क्या जरूरत है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहता है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो करंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस केस में हमारे पास जरूरत है। फिर आगे हम पढ़ेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट, सेल ऑफ फॉर्म एंड अमेलगमेशन ऑफ फॉर्म। तो ये दोनों टॉपिक आपके ट्वेल्थ में कवर अप नहीं है, तो हमको यहाँ तक पढ़ना है। कहाँ तक? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, सेल ऑफ फॉर्म एंड अमेलगमेशन ऑफ फॉर्म क्या होता है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे के जब क्लास में आप एंटर करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। आई थिंक इतना बात आपको समझ में आ रहा है। तो आइए एक बार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कितने तरह के मेथड्स प्रिस्क्राइब है। आइए डिटेल्स में इसको स्टडी करते हैं। आइए ब्रॉडली जो अपने पास मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हैं वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है 3 कैटेगरी में। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मतलब किसके बेस पे? एवरेज में। अब इसमें भी अपने पास दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो सिंपल एवरेज हो सकता है, हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे उसको। सिंपल भी हो सकता है और वेटेड भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा कैटेगरी रहेगा आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड या डिस्काउंटेड सुपर प्रॉफिट मेथड या ईएनपी मेथड। क्लियर है? तो एक जो होगा आपका एवरेज पे बेस होगा, दूसरा जो होगा वो किसके ऊपर बेस होगा? सुपर प्रॉफिट। क्या है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी एक बार ओवरव्यू हम आपको करवा दे रहे हैं कि कितने तरीके के हमारे पास मेथड होंगे जिसके बेस पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। क्लियर है सर? तीसरा है अपने पास कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ब्रॉडली
थ्री टाइप्स के आपके मेथड्स हैं। मेथड्स का मतलब क्या होता है वो भी एक बार देख लीजिए। मेथड का हिंदी होता है सर तरीका। तो मेथड्स में क्या होगा, किसी भी चीज़ को करने का तरीका। जैसे मेरा मेथड जो स्टडी है मैं कैसे करा रहा हूँ आपको लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, आपके बोर्ड पे करते हैं। तो हर लोग का अपना अपना मेथड्स है जो कि एक फाइनल आउटकम को अचीव करते हैं। तो गुडविल के वैल्यूएशंस के लिए जो डिफरेंट मेथड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो डिफरेंट मेथड से काम करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूएशंस आएगा। क्लियर है? तो हमारे पास ब्रॉडली थ्री मेथड्स हैं। एक तो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में भी एक सिंपल एवरेज होता है, एक वेटेड एवरेज, देखेंगे क्या है वो। फिर उसके बाद हम करेंगे सुपर प्रॉफिट एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर है? तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। ये क्या है, ये कैसे निकलता है, इसके ऊपर जो बेस एग्जांपल है उसको एक बार देखेंगे। आई थिंक इतना पहले समझ में आ जाए, फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं। आइए एक बार देखते हैं गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कह रहा है। देखिए, कहता है सिंपल, गुडविल का जो वैल्यू होगा वो कहता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखिए सर, अगर ध्यान से देखा जाए इसको, क्या कह रहा है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। किसकी बात कर रहा है, पास्ट का या फ्यूचर का। कैसे निकलेगा ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब ऐसा एवरेज प्रॉफिट आप निकालो जो कि फ्यूचर में आपके पास क्या रहे, वो मेंटेन रहे। और ये जो सेकेंड पॉइंट है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये तो आपको क्वेश्चंस में क्लियर कट दिया रहेगा कितना आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है। लेट अस सपोज दैट 2, 3, 4, 5। बट मेन जो हमारा काम है वो रहेगा आपका एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने का। क्लियर है? तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है वो एक बार देख लीजिए। ये उल्टा दिया हुआ है, देखिए इधर, ये रहा आपका एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो कैसे निकलता है, ये कह रहा है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज पास्ट प्रॉफिट। कब का प्रॉफिट, आगे का या पीछे का। हमको प्रॉफिट निकालना है आगे का, और जो बेस होगा किस पे, पास्ट पे। उस पर एडजस्टमेंट करना है, क्या, प्लस माइनस करना है फ्यूचर एडजस्टमेंट। क्लियर है? अब इसको भी एग्जाम्पल जब तक नहीं करेंगे तो बहुत क्लियर नहीं होगा, फिर भी एक बार कोशिश करते हैं। कहता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज पास्ट प्रॉफिट प्लस माइनस फ्यूचर एडजस्टमेंट। मतलब पास्ट के बेस पे जो प्रॉफिट आपने निकाल दिया और उसको एवरेज कर लिया, उसमें फ्यूचर में जो भी प्लस माइनस होने की संभावना आज आपको है वो ले लो। जैसे एग्जांपल, मैंने पास्ट का प्रॉफिट निकाला 1000, और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में मेरा रूम का रेंट जो है वो आगे अब नहीं लगेगा, जो कि 10,000 का महीना है। तो 10,000 के महीने के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देंगे प्रॉफिट, क्योंकि आगे वो खर्चा होना ही नहीं है। क्लियर है? तो हो सकता है ये वाला सिचुएशन आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल में नहीं हो, लेकिन मैंने लिखा इसलिए है कि मे भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज हम यहाँ पे फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर्मेट में तो सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा आपको। क्लियर? अब पहला काम यहाँ पे हो गया। अब दूसरा कहता है, अब व्हाट इज द एवरेज पास्ट प्रॉफिट। तो एवरेज का मतलब होता है सिंपल, अगर 3 डिजिट्स हैं अपने पास, एवरेज करना है तो तीनों को सम करके 3 से डिवाइड कर देंगे। बट पास्ट प्रॉफिट क्या है, अब देखिए क्या कहता है। एवरेज पास्ट प्रॉफिट क्या कहलाता है, टोटल पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट। पीछे के जितने भी प्रॉफिट है उसको आप क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे, और जितने साल का आपने फिगर उठाया है उतने ईयर से आप डिवाइड कर दोगे। लेट अस सपोज दैट अगर मेरे पास पीछे लास्ट का 2 ईयर्स का प्रॉफिट या 3 ईयर्स का प्रॉफिट है हमारे पास एडजस्टेड, जैसे मान लेते हैं हम 10,000 और 20,000 और 30,000। क्लियर है? तो हमारे पास एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल करेंगे 30, 20, 50, 10, 60, 60 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 20,000। तो मेरे पास एवरेज पास्ट प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 20,000। क्लियर है? अब फिर से हम बात करते हैं, एक बार देखिए। अब ये पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट किसको बोलता है, एडजस्टेड प्रॉफिट में कहता है पास्ट का जो प्रॉफिट होगा उसमें आप क्या ऐड कर दोगे, एबनॉर्मल लॉसेस। ये एबनॉर्मल लॉसेस क्या होता है देखते हैं एक बार। एबनॉर्मल गेन को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दोगे। माइनस कर देंगे आप ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड
एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट को देखिए एक बार फिर से, कहता है एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट इक्वल टू पास्ट प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉसेस माइनस एबनॉर्मल गेन माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसके साथ साथ ऐसा भी कर सकते हैं, प्लस कर सकते हो आप अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्लस कर सकते हो आप ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जैसे जैसे एग्जांपल आते जाएगा हम उसको देखते जाएंगे और करते जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए इस सिचुएशंस में आपके पास जो सिचुएशंस है ये जो है, अगर आप देखें, अगर इसको रिवर्स में हम कर दे तो ज्यादा आसानी रहेगा हमारे लिए। चलिए एक बार करते हैं। कहता है कि हमको फाइनल आउटकम क्या निकालना है, ये हमारे पास फाइनल है, गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है। और गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है, लेकिन हमको चाहिए क्या, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होना चाहिए वो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक स्टेप लेते हैं और उस स्टेप का नाम देते हैं स्टेप 1। स्टेप 1, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, ये वाला काम करोगे। सबसे पहले आप क्या कर लो सर, आप पास्ट प्रॉफिट पहले निकाल लो। क्लियर है? एक बार पास्ट प्रॉफिट निकाल लें, क्लियर, उसके बाद अगर पास्ट प्रॉफिट हमारे पास निकल जाएगा तो हम उसमें क्या एडजस्ट कर दें, ये सारा का सारा आइटम को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है? किसके आइटम को, ये एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉसेस को हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सम कर देंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कर देंगे। टोटल किसको करोगे आप, टोटल ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने जो कैलकुलेट किया है उसको आप टोटल कर दोगे और जितना ईयर्स का आपका सॉल्विंग हो रहा है, जैसे 4 साल का आप कर रहे हो तो 4 से आप डिवाइड कर दोगे, यानी कि हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ईयर। ठीक है? पहला स्टेप में आप पास्ट प्रॉफिट निकाल लीजिए सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। सेकेंड कह रहा है, सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, उसको टोटल कर लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद कहता है कि क्या करेंगे, हम एवरेज पास्ट प्रॉफिट को हम प्लस माइनस करेंगे। स्टेप 3 में अगर क्वेश्चन में आएगा ऐसा, स्टेप 3 में जो एडजस्टमेंट है वो बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं भी रह सकता है। हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप 2 में जो आइटम निकाला है हमने, कौन सा, एवरेज पास्ट प्रॉफिट, उसमें स्टेप 2 में जो हमने कैलकुलेट किया था उसमें प्लस माइनस फ्यूचर एडजस्टमेंट को कर ले, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया रहेगा तो। क्लियर है? फिर स्टेप 4 में हम क्या करें, स्टेप 4 में हम ये कर सकते हैं कि आपके पास जो भी ये स्टेप 3 में जो कैलकुलेट होके आया है उसको हम क्या कर देंगे, जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो हम कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है? तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये रिवर्स गियर में आप चलोगे तो ज़्यादा ये बेहतर होगी और आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है सर? तो आइए इसके बेस पे एक एग्जांपल हम लेते हैं और देखते हैं उसमें इन सारे एडजस्टमेंट को कैसे कर पाएंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं एग्जांपल। आइए इलस्ट्रेशन को देखते हैं एक बार और केयरफुली इसको रीड करते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज ऑन 1 जनवरी 2017। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब वैल्यू गुडविल का कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल जो है आपका कब कैलकुलेट करना है, एज ऑन 1 जनवरी 2017। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, किसके बेस पे है, 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year। कब के बेस, किसके बेसिस पे, पिछले 5 साल के बेस पे 3 years के लिए गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो हमारे पास अगर हमने देखा ऊपर तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास जो स्टेप नंबर ये हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था, सबसे पहला जो है यहाँ पे देखिए आप, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई एग्रीड ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है, मतलब ये स्टेप 4 आपको दे रखा है। क्लियर है? चलिए हम करते हैं एक बार। कहता है प्रॉफिट द लॉस अकाउंट फॉर द ईयर वेयर 2011 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, 2012 का लॉस दिया हुआ है, लॉस है ये ध्यान से, लॉस है 40,000, 2013 का 92,000
एंड 2014 का 55,000 एंड 2015 का 70,000 एंड 2016 का 19,000। अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट 5 ईयर की हम बात करें, अगर आप 1/1/2017 में हैं तो पिछला 5 साल कब होगा जी? पहला पिछला साल कौन सा होगा? 2016 का दिसंबर, क्लियर है। उसके पहले 2015, फिर 2014, फिर 2013, फिर 2012। क्या हो गया ये लास्ट 5 ईयर? 1 2 3 4 एंड 5 साल तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस में जो ये 2011 का जो डेटा दे रखा है, एवं फालतू दे रखा है, आपको इसको कंसीडर नहीं करना है। ऐसा नहीं करना आप कि आप 2011 से स्टार्ट कर लेना रिवर्स गियर में, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है लास्ट 5 ईयर। तो हम 1/1/2017 में हैं, तो हम आज के डेट से पीछे बैक की तरफ 5 साल जाएंगे, तो हमारा 5 साल कहाँ कंप्लीट हो जा रहा है? यहीं पे 2012 में। ये ध्यान रखना जरूरी है। ये क्वेश्चंस जानबूझ के ऐसा देता है कि आप उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, या 6 का 6 आप काउंट कर दो, बट ऐसा नहीं करना है दोस्तों हमको, क्लियर है। अब इसका प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, क्लियर। तो प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर हम बात करें 2016 का प्रॉफिट है आपके पास 90,000, 90,000। 2015 का देखिए आपके पास कितना है? 70,000। 2014 का देखिए कितना है? 55,000। एंड 2013 का कितना है? 92,000। एंड 2012 का कितना है? लॉस है 40,000, क्लियर है। तो इसको हम ब्रैकेट साइन ले लेते हैं। अब इसका है तो 2011 का प्रॉफिट 30,000 है, बट हमारे ये कोई काम का नहीं है, बिकॉज हमको क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? लास्ट 5 ईयर। तो 5 ईयर्स के बेस पे निकालना है, तो 5वां साल मेरा पूरा हो जा रहा है यहीं पे। जब इसको हम सम करेंगे एक बार, 90, 70, 55 एंड 92, 40, तो ये कितना निकल के आएगा? आप कैलकुलेट करके देखिएगा। आई थिंक 267 मेरे पास 2,67,000 आ गया। अब ये जो निकल के आया, अब इस क्वेश्चंस में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है। हमारा पास्ट प्रॉफिट जो है, एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे, जो पास्ट प्रॉफिट तो आ गया। अब इस एग्जांपल में ना तो एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, ना एबनॉर्मल गेन दे रखा है, ना नॉन ट्रेडिंग दे रखा है। तो हम इसको एक बार स्टेप, हमारे हिसाब से इसको स्टेप हम 1 मान ले, तो ये स्टेप 1 हमारे पास हो गया। स्टेप 1 का कैलकुलेशन हो गया, क्लियर है सर। हमारे पास ये क्या निकल के आ गया? ये पास्ट प्रॉफिट आ गया, क्लियर है। ये हो गया हमारे पास, कह सकते हैं पास्ट प्रॉफिट, ऐसा भी कह सकते हैं, इसको ही बोल सकते हैं हम पास्ट प्रॉफिट, और इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ पास्ट प्रॉफिट। सम ऑफ पास्ट प्रॉफिट, ये टोटल है मेरे पास पास्ट प्रॉफिट का कितना? 2,67,000, क्लियर है सर। तो हमारे पास ये डेटा आपके पास एक बार निकल के आ गया, कोई अबनॉर्मल लॉसेस हमारे पास नहीं है, क्लियर है। तो अब एक बार फिर से आकर देख लीजिए। अब अगला स्टेप क्या कहता है? स्टेप सेकंड में कहता है टोटल ऑफ स्टेप 1 डिवाइडेड बाय नंबर्स। एवरेज निकाल लेते हैं फिर, चलिए। तो हमारे पास नंबर कितने हैं? 5 साल का नंबर है। तो हमारे पास स्टेप 2 अगर हम बात करें, तो स्टेप 2 यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं। स्टेप 2 टोटल मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ है? 2,68,000, और मेरे पास नंबर्स कितने हैं? 5। तो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा? 53,400। तो ये क्या हो गया मेरे पास? एवरेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट, क्लियर है। अब ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में आके एक बार देखते हैं क्या कहता है। स्टेप 3 कहता है स्टेप 2 प्लस माइनस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चंस में फिर से वो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो जानबूझ के हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चंस में आ सकता है सर ये। स्टेप 3 हमारे पास क्या है? वो कहता है स्टेप 2 प्लस माइनस फ्यूचर एडजस्टमेंट। इस क्वेश्चंस में कोई भी फ्यूचर एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमारे पास स्टेप 2 क्या है? 53,400 प्लस माइनस 0। तो मेरे पास स्टेप 3 भी सेम टू सेम निकल के आ गया, कितना? 53,400।
एंड स्टेप 4 आपका क्या कह रहा है कि स्टेप 3 में जो डेटा निकल के आया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है? तो स्टेप 3 में मेरे पास डेटा जो निकल के आया है 53,400 और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हमारे पास आगे का बेस जो नंबर ऑफ गुडविल का ईयर कितना होगा वो 3 इयर्स का होगा, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो हमारे पास ये निकल के जो आएगा 160,200 दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके सर, चलिए अब इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करके आगे का एक एग्जांपल करते हैं। आइए एग्जांपल की तरफ बढ़ते हुए आइए प्रीवियस एग्जांपल में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। कहता है जो लास्ट अपने एग्जांपल किया है पिछले स्लाइड में उसमें 3 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। कहता है 2012 में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 2000 था, 2014 में प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 5000 था एंड 2016 में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 5000 था। अब बात जो हम कर रहे हैं एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का, तो यहाँ पे थोड़ा सा एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को 2 मिनट में समझ लीजिए। एबनॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं और एबनॉर्मल गेन किसको बोलते हैं? क्लियर है? एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो कि नाम से ही पता चल रहा है एबनॉर्मल है, मतलब हमेशा नहीं होगा। क्लियर? एबनॉर्मल गेन क्या है हमारा, जो कि नाम से ही पता है एबनॉर्मल है, मतलब हमेशा नॉर्मल नहीं है वो। अब रहा बात, क्या ये मेरे पास जो एबनॉर्मल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, कहता है क्या फिक्स एसेट्स को सेल करना क्या एबनॉर्मल आइटम है? कोर्स है। क्यों? क्योंकि हम जो व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में गुड्स को सेल परचेज करते हैं, ना कि फिक्स एसेट्स को। तो हो सकता है किसी भी व्यवसाय में फिक्स एसेट्स कभी कभी बेचा जाता है, कभी कभी खरीदा जाता है, वो नॉर्मल आइटम नहीं है, बिकॉज उसको ऑपरेशंस में हम लगा के रखते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन हो, सर्विसेज को रेंटर कर पाए एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चंस में जो प्रीवियस एग्जांपल था, जो भी डेटा है अपने पास यहाँ पे देख लीजिए, एक बार डेटा है हमारे पास ऑलरेडी, बट उस टाइम हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब ये बोल रहा है उसी एग्जांपल में ये बोल रहा है कि ये 3 एडजस्टमेंट करना है हमको। तो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा क्या मेरे पास ये एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस है। ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इज ट्रीटेड एज एबनॉर्मल आइटम। क्लियर है? तो सबसे पहले आपके पास ये बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 2000 है। अब देखिए जी, एबनॉर्मल गेन है, ये प्रॉफिट हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है कि आपके पास जो भी ये प्रॉफिट है कब का, ये 2012 का। तो 2012 में ये अपने पास जो प्रॉफिट था, पास्ट प्रॉफिट, अब इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट क्लियर है? तो पहला एडजस्टमेंट किस साल में है? ये कह रहा है कि हमारे पास प्रॉफिट है 2000 रुपया, किस साल में? 2012 में। किस पे? फिक्स एसेट्स पे। तो ये प्रॉफिट तो एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल गेन को हमको क्या करना था? लेस करना था, माइनस 2000। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? 42,000 निगेटिव में। ठीक है, चलिए दूसरा बोल रहा है 2014 में फिर से आपके पास एबनॉर्मल गेन है कितना? 5000। 2014 में बोल रहा है, 13 में कुछ भी नहीं है तो डैश लगा देते हैं। 14 में आपके पास कितना है? 5000। ये क्या होगा आपका? ये भी आपका लेस होगा, बिकॉज एबनॉर्मल गेन है, ये भी एबनॉर्मल गेन था। क्लियर? तो 55 माइनस कितना हो जाएगा? 5, 50,000। इससे पहले इसको भी हम एक बार एज इट इज यहाँ पे नोट कर देते हैं। कितना है ये? 90,000 का 92,000 रहेगा। चलिए, उसके बाद बोल रहा है 2016 में लॉसेस है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है कितना? आपके पास 5000। तो एबनॉर्मल लॉस है, तो उसको क्या करोगे आप? ऐड करोगे। तो ऐड कैसे करें? चलिए, क्या 15 में है? नहीं, 15 में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको एज इट इज हम नोट कर देते हैं 70,000। क्लियर है? और यहाँ पे आके हम लॉस है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? एडबैक करना पड़ेगा, है 5000 आ जाएगा 90
अब ये जो मेरा जो प्रॉफिट था ना, पास्ट प्रॉफिट, अब ये जो कहलाएगा आपके पास, ये कहलाएगा, यही कहलाएगा एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट। क्लियर है? अब इसको एक बार सम करते हैं, कितना होता है, एक बार दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, आई थिंक ये निकल के आएगा आपको 2,64,000। आई थिंक कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार कैलकुलेटर से। 2,65,000। क्लियर है? जो भी आएगा एक बार देख लेते हैं। 2,65,000 ये सर मेरे पास निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? पास्ट प्रॉफिट टोटल। अब फिर से हमको क्या करना है, अगर हम एक बार देख लें इसको और स्लाइड को इधर करके, हमको क्या करना है, मेरे पास टोटल आ गया है, तो क्या करेंगे, अब इसको हम एवरेज निकालेंगे। ये आपका स्टेप 1 निकल के आ गया। अब स्टेप 2 करते हैं हम। स्टेप 2 क्या करें, हम इसको एवरेज कर दें। तो स्टेप 1 में जो आपने निकाला है, तो आप किससे कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे 265 डिवाइडेड बाई 5, रिजल्ट आपके पास आएगा 53,000। क्लियर है? अब मेरे पास स्टेप 3 कुछ भी नहीं है फ्यूचर का, तो हम क्या कर दें, P3 को P3 ही रखेंगे। प्लस माइनस इस एग्जांपल में फिर से फ्यूचर का कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम 0 कर देंगे। मेरे पास ये रिजल्ट कितना आएगा, 53,000। एंड स्टेप 4 आपको क्या करें, 53,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया था हमारे पास, 3। ये गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा 139। क्लियर है? आई थिंक इतना बात आपको समझ में आया होगा। एक बार पीछे इस दोनों एग्जाम्पल को इकट्ठे करिएगा। ये सेम यही वाला एग्जाम्पल था आपके सामने जो पड़ा हुआ है। इसमें पहले केस में मैंने किया कि विदाउट एडजस्टमेंट था ये, और दूसरा केस जो आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, ये वाला देखिए आप, ये आपका क्या था, आपका केस नंबर 2 इसको बोल सकते हैं। ठीक है सर? आई थिंक इतना बात समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल इसके बेस पे करेंगे ताकि हमको बेहतरीन समझ में आ जाए, तब जाके एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो कंप्लीट होगा। ठीक है? फिर उसके बाद हम वेटेड एवरेज का एक बार देखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे तरफ। आइए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं हम। कहता है द फॉलोइंग वेयर द प्रॉफिट ऑफ अ फॉर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। किसका प्रॉफिट है? किसी फॉर्म का लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट है, 3 साल का 3 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। वो कब कब? 2011, 2012 एंड 2013। चलिए एक बार हम नोट ही कर लेते हैं, फिर देखते चलते हैं। हमारे पास जो साल है वो है 2011 एंड 2012 और 2013। क्लियर है? कहता है 2011 का जो प्रॉफिट है 5 लाख, एक बार हम लिख लेते हैं 5 लाख। 2012 का जो प्रॉफिट है वो है 4 लाख एंड 2013 का जो प्रॉफिट है वो है 6 लाख। ठीक है सर? अब कहता है 2011 का जो प्रॉफिट है 5 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। तो इसमें एबनॉर्मल गेन क्या है, इंक्लूड है, कितने का, 1.5 लाख का। तो एबनॉर्मल गेन उसमें इंक्लूड है, क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देते हैं। कितना? 1,50,000। ठीक है? तो कितना फाइनल मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, 3,60,000। क्लियर है सर? अब कह रहा है कि 2012 का जो प्रॉफिट है वो है 4 लाख का, और उसमें एबनॉर्मल लॉसेस शामिल है। क्या है? एबनॉर्मल लॉसेस है। इसका मतलब इसको हम क्या करोगे आप, माइनस नहीं, हम इसको प्लस करेंगे। कितना? 2 लाख। हाउ मच? 4 to 6 लाख। क्लियर है? अब कह रहे हैं 2013 का जो प्रॉफिट है 6 लाख एक्सक्लूडिंग रुपीज 2 लाख पेबल ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब वर्ड है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का हिंदी होगा सर छोड़ते हुए। क्या किया है, 6 लाख का जो प्रॉफिट आया है उसमें से मैंने 2 लाख रुपया इंश्योरेंस जो पे किया है प्लांट एंड मशीनरी पे, उसको लेस ही नहीं किया। अब रहा बात, क्या इंश्योरेंस कराना प्लांट एंड मशीनरी, क्या ये एबनॉर्मल बातें हैं? आंसर इज नो, ये नॉर्मल बातें हैं। और नॉर्मल एक्सपेंडिचर ही डिडक्ट करना भूल गए हम, क्या करेंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये एबनॉर्मल नहीं है,
तो हम नॉर्मल मानते हुए इंश्योरेंस, अगर ये पहले से लेस हुआ रहता तो हम इसको दोबारा से लेस नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। इनफैक्ट हमारे पास कितना आ गया रिजल्ट, मेरे पास आ गया 4 लाख। अब इसको हम टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा 13,50,000। क्लियर है सर। अब इस क्वेश्चन में ना तो आपको क्या दिया हुआ है, फ्यूचर पेंट एडजस्टमेंट दिया हुआ है और ना ही कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 13.5 लाख है कि आपका टोटल पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट जो स्टेप अगले स्टेप में है वो निकालोगे आप। 13,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने मेरे पास है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। आई थिंक कितना आ जाएगा ये 450। ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट हो गया। और गुडविल का वैल्यूएशन अब निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल हाउ मच 450 इनटू, अब नंबर ऑफ ईयर कितना अपने पास है, बोल रहा है कि कहता है रिक्वायर्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। ना है आपके पास 4 साल से गुना करना है, 4 साल से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 16 और 2 18 लाख। तो इस केस में हमारे पास वैल्यूएशंस कितना हुआ गुडविल फॉर्म का 18 लाख। क्लियर है। एक एग्जांपल हम वेटेड एवरेज मेथड का कर लेते हैं विद कॉन्सेप्ट, कुछ और नहीं है, बस इसमें वेट असाइन करना होता है। तो आज का लेक्चर आपका समअप होगा जिसमें हमने ये देखा कि हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं। आइए हम एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। डेटा आपके सामने दिख रहा है आपको, एक बार देखिए इसको। कहता है किसी फॉर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 5 सालों का 99, 2000, 2001, 2002 एंड 2003, और ये निकाल के दिया हुआ है प्रॉफिट आपको 20, 30, 40, 50 एंड 55। एंड वेट असाइन किया है ईयर के हिसाब से, ये क्वेश्चंस में दे रखा था, मैंने यहाँ पे समअप कर दिया हुआ है कि आपका 99 का जो वेट होगा वो 1 होगा, 2000 का 2 होगा, 2001 का 3 होगा, 2002 का 4 होगा एंड 3 का 5 होगा। अब अपने पास वेटेड एवरेज मेथड से जो कैलकुलेशन करना होता है उसमें हमको क्या प्रोसीजर करना है, इतना तो क्वेश्चंस का पार्ट रहेगा, ये आपका क्वेश्चंस का पोर्शन रहेगा। अब हमको जो करना है फाइनल कैलकुलेशन, वो क्या करना है, सबसे पहले आप ये अगर मान लेते हैं आपके पास ये जो डेटा है वो ए है, ये कॉलम ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमको यहाँ पे बी मल्टीप्लाइड सी करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट। अब क्या करोगे आप 20,000 मल्टीप्लाइड 1, 20,000 आएगा। इसको क्या करेंगे 30,000 मल्टीप्लाइड 2, इसका मतलब 60,000। दिस मल्टीप्लाइड दिस 40, 1,20,000 and this multiply this 2 lakhs and 55,000 multiplied by 5, 275। क्लियर है सर। अब ये प्रोडक्ट मैंने कर दिया, अब इसको अब एक बार समअप करते हैं, कितना होता है ये, आई थिंक ये समअप करोगे 675, 6,75,000 और लगे हाँ आप इसको भी एक बार समअप करिए, 5, 4, 9, 3, 12, तो 14, 1, 15। अब यहाँ पे जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा वो सर निकल के आएगा अपना, कैसे निकलेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्लियर है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 6,75,000 को आप डिवाइड करोगे 15 से, कितना आएगा, ये आएगा 45,000। क्लियर है। अब हमारा सिंपल से इसमें क्या डिफरेंस है, अगर सिंपल एवरेज कर कहता, सिंपल एवरेज में हम क्या करते, इसको सम अप करते और सीधे 5 से डिवाइड करते, ये जो भी सम अप आता उसको हम क्या करते, यहाँ पे जो रिजल्ट आता उसको सीधे हम 5 से डिवाइड करते, ये सिंपल एवरेज। और वेटेड एवरेज में जो वेट क्वेश्चन में दिया रहेगा उस वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उससे हम वेट के सम से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। हमारे पास ये 45,000 आ गया। अब क्वेश्चंस में दे रखा होगा, मान लेते हैं अपने एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपका 3 इयर्स परचेज दे रखा है, तो आपका वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, 45,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर हमारे पास 3 है तो हमारे पास 3 से प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरे पास आंसर आ जाएगा 135। होप सो आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल
जो सिंपल एवरेज मेथड है और वेटेड एवरेज मेथड है, उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा आपको, और आपने उसका न्यूमेरिकल भी देखा। आई होप सो आपको पूरा समझ में आया हो। तो इसी के साथ मैं आपको फिर से एक रिक्वेस्ट करते हुए, एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हुए आप वीडियो को एंड करते हैं हम, और अगले टॉपिक में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए गुड डे दोस्तों, गुड बाय।